चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता स्वागत करते नजर आए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। निर्मला सीतारमण पंचकुला में कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। निर्मला सीतारमण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के अंदर आर्थिक सुधार तेजी से हो रहे हैं। देश में बिजनेस करना आसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा है। जनधन खाते से लोगों को फायदा हुआ, गरीब लोगों को बैंक सुविधा मिल रही है। कैथल में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अनाज मंडी का दौरा किया। कृषि मंत्री ने धान खरीद को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि धान खरीद में किसानों को कोई समस्या ना हो। कृषि मंत्री ने धान उठान के साथ तुरंत भुगतान करने के भी आदेश दिए और मंडी में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को भी कहा। पृथला के गांव सीकरी के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल बनने के बाद रोडवेज की बसें पुल के ऊपर से निकल जाती हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पार्षद शैलेंद्र सिंह ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को ज्ञापन सौंपकर सीकरी गांव में बस स्टैंड बनाने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भरोसा दिलाया कि आगे से जितनी भी बस हरियाणा रोडवेज की वहां से गुजरती हैं, वो सभी पुल के नीचे से होकर जाएंगी और पढ़ने वाले बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यमुनानगर जिला की कई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता कई विभागों के अधिकारियों के साथ खुद सड़कों पर निकले हैं। उन्होंने अलग अलग सड़कों पर निर्माण कार्य देखा, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने बताया कि यमुनानगर के केल से कलानौर तक की 23 किलोमीटर लंबी सड़क का कार्य मार्च 2022 तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क को रोड सेफ्टी के मानक के तहत सभी कार्य पूरे करवाए जाएंगे ताकि दुर्घटनाएं ना हो। इसी के तहत रक्षक विहार नाका से बिलासपुर सड़क को भी चौड़ा किया जाएगा। करनाल के सदरपुर गांव में एक व्यक्ति के खिलाफ थाने में केस दर्ज होने पर जबरदस्त बवाल हो गया। भड़के ग्रामीणों ने एक पुलिस कर्मचारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की और कार को पलट दिया। पुलिस ने सदरपुर निवासी सुलेख के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सुलेख का यह आरोप है कि गांव पहुंचे पुलिस कर्मियों ने उसके 15 वर्षीय बेटे का अपहरण किया। वहीं पुलिस का आरोप है कि गांव में पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस ने करीब 6 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। सदरपुर गांव में सरकारी स्कूल के अंदर शुरू हुए एक मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि नौबत मारपीट की और पुलिस कर्मचारी की क्रेटा कार तोड़ने तक पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुलेख के खिलाफ केस दर्ज किया था। गुरुवार देर शाम पुलिस की टीम सुलेख की तलाश में गांव पहुंची। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। सदरपुर गांव में हुए विवाद के बाद सरकारी स्कूल के टीचर दहशत में हैं। गांव के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 18 अध्यापक स्कूल की बजाय घरौंडा थाने पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई। पंचकुला के सेक्टर 6 से जनरल अस्पताल के में अंदर इमरजेंसी वार्ड में देर रात एक युवक के परिजनों ने उसकी मौत पर होने पर डॉक्टर से बदतमीजी करने लगे और इसी दौरान इमरजेंसी वार्ड का शीशा तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भीड़ को इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकाला। सेक्टर 1 स्थित खड़गवंगोली कॉलोनी में रहने वाले अवतार नाम के युवक ने सुसाइड कर लिया। अपने बेटे को फंदे से झूलता देख परिवार के लोग उसे सेक्टर 6 जनरल अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया और शव का पोस्टमार्टम करवाए जाने की बात कही तो परिवार के लोग हंगामा करने लगे। अगर पुलिस के पास मामला जाता है तो पोस्टमार्टम होगा। अवतार के सुसाइड करने की सच्चाई बाहर आ जाएगी। फरीदाबाद में बदमाशों ने पुलिस जवान पर हमला बोल दिया है। हमले में 2 पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों पुलिस जवान मरछर गांव के अंदर स्थित एक डेयरी पर किसी आरोपी को पकड़ने गए थे। डॉक्टरों ने बताया कि पुलिसकर्मियों पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया। फिलहाल दोनों घायल पुलिसकर्मियों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं आगे की रिपोर्ट संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई है। बहादुरगढ़ के सौलदा गांव में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मृतक कृष्ण जिम के साथ पीजीबी चला रहा था। गुरुवार रात घटना के वक्त मृतक कृष्ण अपनी जिम के अंदर बैठा था। उसी दौरान कुछ बदमाश आए और गोली मारकर हत्या कर दी।
पुलिस अधिकारी का कहना है कि बयान और घटनास्थल पर मिले सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पलवल के होटल के अंदर नाबालिग का अपहरण कर रेप की वारदात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया। आरोपी अफजल मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पुलिस ने बच्चे की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। नारनौल में सीएम फ्लाइंग की एक बड़ी सफलता उनके हाथ लगी। सीएम फ्लाइंग ने नशा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि नशा तस्कर किसी वाहन का इस्तेमाल करके रोडवेज का इस्तेमाल करते थे। पुलिस और सीएम फ्लाइंग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह जानकारी थी कि अजमेर से संगरूर जा रही इस बस में नशे की तस्करी की जा रही थी और पुलिस का शक सही निकला। सीएम फ्लाइंग ने नारनौल के बस स्टैंड पर नशा तस्करों को पकड़ लिया। फरीदाबाद में साइबर क्राइम का मामला सामने आया। एक बैंक अधिकारी को ही साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर उससे लाखों की ठगी की, जिसकी शिकायत साइबर क्राइम को दे दी गई। लगभग 10 से 12 दिनों में उसके फोन पर केवाईसी करने के लिए मैसेज आ रहे थे, जिसे वो बार बार इग्नोर कर रहे थे। लेकिन उनके फोन पर जब एक फोन आया तो इस बार साइबर ठग ने उन्हें अपने चंगुल में फंसा लिया। उन्होंने बताया कि उनके पास हुए कहा कि उनको अपने केवाईसी कराना है, जिसके लिए मात्र 10 रुपए नॉमिनल चार्ज लगेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि कोई भारतीय बैंकिंग की नई गाइडलाइन आई है, जिसके लिए उन्हें इससे करा लेना चाहिए। एटीएम और क्रेडिट कार्ड से केवाईसी कराने के नाम पर उनका ओटीपी ले लिया। उन्होंने बताया कि जब तक वो समझ पाते तब तक उनके क्रेडिट कार्ड और एटीएम को मिलाकर लगभग 13 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी। आनंद फानंद में वो बैंक पहुंचे और उन्होंने इसकी शिकायत बैंक में दी, जिसके बाद बैंक ने उनके सभी एटीएम को होल्ड कर दिया। मेरठ से आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मौलाना करीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मौलाना सिद्दीकी का फरीदाबाद से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। मौलाना के साथ उनके अन्य 5 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद के सेक्टर 17 में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पीड़ित विनोद ने पुलिस से शिकायत दर्ज की है। 2011 में वो अपने परिवार के साथ फरीदाबाद में रहा करता था। कुछ मुस्लिम युवक उसे मुस्लिम समाज के अच्छाइयों को बताया करते थे और हिंदू धर्म की बुराइयां करते थे। रोहतक के दिल्ली बाईपास के पास एक शराब ठेका पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर करीब 3 लाख रुपए का कैश लूट लिया। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस को लूट के बारे में सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। शराब के ठेके पर सीसीटीवी खंगालने के लिए अपने साथ डीवीआर ले गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से बदमाशों ने पहचान करने में जुट गई, लेकिन अभी तक इन बदमाशों के बारे में पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी के अंदर चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोर मोबाइल फोन और नकदी चोरी करके ले गए। मकान में राजपुरी नामक महिला अपने बच्चों के साथ रहती है, जिसके पति कोरोना की वजह से कुछ महीने पहले उनकी मौत हो गई थी। देर रात करीब 2 बजे उसके बच्चे फिल्म देख रहे थे। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने घर का सामान सारा फैलाया पाया। यूएसए से इंपोर्ट होने वाले कोयले के दामों में वृद्धि होने के चलते जल्द ही ईंट के दामों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ईंट भट्टा मालिकों ने केंद्र सरकार से कोयला के दामों में हो रही वृद्धि को रोकने की अपील की है। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले जिस कोयले की कीमत 9,000 रुपये प्रति क्विंटल थी, आज उसी कोयले की कीमत 22,000 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गई है, जिसका सीधा असर ईंट की कीमत पर पड़ रहा है। उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। झज्जर में प्रदेश स्तरीय शहीदी दिवस समारोह में गुरुग्राम के पर्यावरण संरक्षण विभाग बीजेपी के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल 600 वाहनों के काफिले के साथ रवाना हुए। शहीदी दिवस समारोह के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते नजर आए। वहीं समारोह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की। नवीन गोयल ने कहा कि ये सब हमारा सौभाग्य है कि हम सब राव तोलाराम को नमन करके स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को समर्पण की सीख लेंगे। उन्होंने देश की आजादी में जो योगदान दिया वो अतुलनीय है। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर इनेलो जींद में सम्मान दिवस रैली करने जा रही है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगी। लाखों की संख्या में लोग इस रैली में पहुंचकर चौधरी देवीलाल को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और कुछ लोगों को सबक भी सिखाएंगे। जींद पार्टी कार्यालय पहुंचे अभय चौटाला ने बताया कि सम्मान दिवस रैली में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, जयंत चौधरी, मुलायम सिंह यादव, केसी त्यागी, यशवंत सिन्हा, प्रकाश सिंह बादल, नरेश टिकैत समेत कई बड़े नेता आएंगे। अंबाला में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मेगा कैंप लगाया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर और शहीदों को नमन कर इस मेगा कैंप की शुरुआत की।
मेगा कैंप में हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद मौजूद थे। पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इस मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की ओर से शुरू की गई आयुष्मान कार्ड योजना के तहत यमुनानगर जिले के अंदर 4,24,000 कार्ड बनाने का लक्ष्य है, जिसके लिए विभिन्न स्थानों पर कार्ड बनाए जा रहे हैं। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि इस कार्य में तेजी लाई जा रही है ताकि सभी पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का ये कार्ड बनता है उसे 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होती हैं, जिसके लिए वो अच्छे और बड़े अस्पतालों के अंदर जा सकते हैं। भिवानी के अंदर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 25 सितंबर तक बारिश का मौसम रहेगा। शहर के हालवास गेट, दादरी गेट, हनुमान गेट, कमला नगर, जैन चौक सहित रोहतक गेट पर अधिक जल भराव रहा। दिल्ली पिलानी राष्ट्रीय राजमार्ग भी बारिश के चलते दरिया बन गया। बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य अनेक स्थानों पर सड़कों में गहरे गड्ढे बन गए, जिसके चलते कई स्थानों पर हुए हादसे। दर्जनों लोग स्कूल के वाहन भी फंसे रहे। घरौंडा में धान के सीजन को लेकर मंडी एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडी के प्रधान रामलाल गोयल ने की। बैठक में किसानों और आड़तियों की होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बात की गई। इंद्री की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के रतन माल गुट ने किसान नेता को पहुंचकर धान खरीद का जायजा लिया। उनके सामने किसानों ने कहा कि उनकी धान की फसल औने पौने दाम पर खरीदी जा रही है, जिसको लेकर काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने किसान यूनियन के नेताओं के साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कहा कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए ताकि किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पर ना बेचनी पड़े। सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद को सफल बनाने के लिए सभी किसान जत्थेबंदियों ने अपने अपने स्तर पर लोगों के बीच पहुंचकर अपने प्रतिष्ठान व्यापार को एक दिन के लिए बंद रखने की अपील की है। भारतीय किसान एकता की टीम गुरुवार को सिरसा सब्जी मंडी पहुंची और 27 सितंबर को सब्जी मंडी बंद करने की अपील की है। वहीं आड़तियों ने भारत का बंद का समर्थन कर विश्वास दिलाया। सब्जी मंडी सिरसा के चेयरमैन गुरविंदर सिंह और प्रधान नरेंद्र सैनी ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। अगर कृषि क्षेत्र बचेगा तभी मंडियां चलेगी। हम 27 सितंबर को पूर्ण मंडी बंद करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले हम हर महीने के अंतिम रविवार को सब्जी मंडी बंद रखते थे, लेकिन अब रविवार को सब्जी मंडी खोलेंगे जबकि सोमवार को बंद रखेंगे। सोनीपत की नई अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है, जहां अनाज मंडी में फसल रखने की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को करीबन 150 अनाज खराब हो गया। धान भीगने के बाद खरीदारों ने खरीदे हुए धान को लेने से मना कर दिया, जिसको लेकर किसानों ने रोष व्यक्त किया। सिरसा में भारी बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश किसानों के लिए आफत बनकर सामने आई है। बारिश से किसानों की कपास, धान और मूंगफली की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। नोवावैक्स वैक्सीन की इमरजेंसी अप्रूवल के लिए डब्ल्यूएचओ ने आवेदन भेजा गया है। इसकी जानकारी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवावैक्स इंक और भारतीय सीरम संस्थान ने दी। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 31,390 नए मामले सामने आए। 32,505 रिकवरी हुई और 318 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,320 नए केस सामने आए। एक दिन में 61 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब भी 39 केस से ज्यादा एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 152 मरीजों की मौत हुई। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 48 नए केस मिले। एक दिन में 26 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 433 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 14 नए केस सामने आए। हरियाणा में एक दिन के अंदर 10 मरीज रिकवर हुए। ये एक्टिव केस की संख्या 336। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ने लगी है। पिछले 2 दिनों के अंदर कोरोना के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं मलेरिया और डेंगू का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। नूह में भारी बरसात की वजह से इलाके में जगह जगह जलभराव हो गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल की अपेक्षा इस साल 25 डेंगू के केस नए सामने आए। डेंगू के बढ़ते प्रकोप की वजह से स्वास्थ्य विभाग ने 6 सदस्यीय 27 टीमों को गांव में स्प्रे के लिए लगा दिया है। गुरुग्राम में बिल्डर जनता को अपना आशियाना लेने या बनाने के नाम पर सैकड़ों सपने जरूर दिखाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। 1998 में गुरुग्राम के पास पॉश एरिया कहे जाने वाले सेक्टर 52 को आरडी सिटी सोसाइटी जब से बनी है तभी से विवादों में घिरी हुई है। बिल्डर और सरकार की आपसी खींचतानी के बीच एक बार फिर से आरडी सिटी बिल्डर का डीटीसीपी विभाग ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से आरडी सिटी में रहने वाले 2800 परिवार इसकी मार झेल रहे हैं।
आरडी सिटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि आरडी बिल्डर ने जो वादे हमसे किए थे उनमें से एक पर भी वो खरे नहीं उतरे। लोग बिना सुविधाओं के रहने को मजबूर हैं। बिल्डर का लाइसेंस भी कैंसिल होने के बावजूद भी मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, लेकिन सोसाइटी में ना तो रोड, स्ट्रीट लाइट, ना ही कोई साफ सफाई कराई जाती है, जिसकी वजह से 2800 परिवार नर्क का जीवन जीने को मजबूर है। लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द ही आरडी सिटी को भी नगर निगम में शामिल कर इसे बिल्डर करें, जिससे कि बिल्डर से छुटकारा मिले, अन्य तरह सोसाइटियों की तरह इसका भी विकास हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन के एक्शन के बाद आज पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। पीएम मोदी व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के साथ पहली व्यक्तिगत द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात की। इस दौरान कमला हैरिस ने इस बात पर जोर दिया कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है और इस स्थिति को सुधारने के लिए दोनों अमेरिका और भारत को साथ काम करना होगा। कमला हैरिस ने स्पष्ट किया कि उनकी नजरों में भारत एक मजबूत साझेदार है और उनके सहयोग से ही सकारात्मक परिणाम लाए जा सकते हैं। पीएम मोदी संग मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पाकिस्तान की धरती पर कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पाकिस्तान को नसीहत दी गई कि वो इन संगठनों पर काबू करे, जिससे कि अमेरिका और भारत की सुरक्षा पर इसका कोई असर न पड़े। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। पीएम ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत दौरे पर आएंगी तो पूरे देश को काफी खुशी होगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मॉरिसन उनके दोस्त हैं और उनसे बात कर उन्हें हमेशा अच्छा लगता है। पीएम मोदी और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस लिस्ट में व्यापार से लेकर डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। क्षेत्रीय विकास पर भी दोनों नेताओं के बीच मंथन हुआ है। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 कंपनियों के सीईओ के साथ बैठकर टेक्नोलॉजी, निवेश, 5G, एक्सपोर्ट समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी की पहली बैठक क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आर आमोन के साथ हुई। इसमें सीईओ के काफी खुश नजर आए और पीएम मोदी और सरकार की जमकर तारीफ की। इस दौरान एडोबी के चेयरमैन शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार, जनरल ऑटोमेटिक्स के सीईओ विवेक लाल आदि ने प्रधानमंत्री के साथ खुलकर चर्चा की। पीएम मोदी और एडोबी के चेयरमैन ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसंधान और विकास जैसे क्षेत्रों पर डिजिटल इंडिया के प्रमुख कार्यक्रमों पर बातचीत की। वाशिंगटन डीसी में हुई मुलाकात के बाद जनरल ऑटोमेटिक्स के सीईओ विवेक लाल ने बताया कि बैठक आउटस्टैंडिंग रही। तो वहीं क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो ने कहा कि भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप पर गर्व है। उत्तराखंड के चमोली जिले के अंदर भूस्खलन के बाद भड़कम मच गया है। इस भूस्खलन के चलते गांव में करीब कई लोग फंस गए हैं। लैंडस्लाइड की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैप्टन एवन मॉर्गन पर जुर्माना किया गया है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच में धीमी ओवर गति के लिए उन्हें 24 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैप्टन एवन मॉर्गन पर जुर्माना किया है। वहीं मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच में धीमी गति ओवर के लिए 24 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा।